पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद ये प्रसिद्ध उपनिषदों में सर्वप्रथम आता है। आकार में लघु है और महत्व की दृष्टि से इसमें उपनिषद के संपूर्ण तत्व, मूल जो तत्व हैं और जो साधना है, समग्र साधना, ये सब इसमें आ चुका है। 18 मंत्र हैं और आप लोगों ने इसका विभाजन ठीक ही बताया। प्रथम मंत्र में परमार्थ तत्व का वर्णन है, जो ईश्वरीय तत्व हैं, और परमार्थ तत्व की प्राप्ति कैसे हो, वो मुख्य जो साधना है उसका भी वर्णन किया। त्याग की साधना। दूसरे मंत्र में जो मुख्य साधना के अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी बनने के लिए क्या करे उसका वर्णन आया। उसके बाद जो 6 मंत्र हैं, वो 6 मंत्र प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप है। इस प्रकार से 8 मंत्र हो गए। उसके बाद जो 10 मंत्र हैं, वो 10 मंत्र द्वितीय मंत्र का व्याख्यान रूप है। प्रवृत्ति मार्ग की साधना कैसी होनी चाहिए, साधक किस प्रकार चले, उसमें भी 10 मंत्र में भी 3 विभाजन मालूम पड़ता है। प्रथम त्रिक में कर्म और उपासना का समुच्चय करना चाहिए, ऐसा उपदेश किया। इसके बाद वाले 3 मंत्र में उपासना में व्याकृत और अव्याकृत दोनों का, साकार निराकार दोनों का समन्वय होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए, ये बताया। और अंतिम 4 मंत्र जो हैं, जब यहां से साधक जाने लगे, उनकी अंतिम स्थिति आ जाए, तो किस प्रकार से वो शरीर छोड़े और किस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करे, तो अंतिम प्रार्थना का विवरण वहां पर मिलता है। 4 मंत्र जो अंतिम 4 भी बड़ा मार्मिक मंत्र है।
पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चिंतन उसको करना चाहिए। तो मुख्य जो इस उपनिषद का अगर एक मंत्र चुनना होगा तो प्रथम मंत्र को ही चुनना होगा, है ना, कि समस्त जगत जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आ रहा है अथवा शास्त्र से हम जानते हैं, ये सब के सब जो हैं इनके शासन करने वाली जो सत्ता है ईश्वर, जो ईश्वर सबकी आत्मा है। ईश्वर कहना और आत्मा कहना एक ही पदार्थ को समझाते हैं। खाली सब पर शासन कर रहे हैं इस क्रिया की दृष्टि से उनको ईश्वर कहते हैं, और सब की आत्मा के रूप में वो सर्वसाक्षी के रूप में बैठे हैं, इसलिए उसको आत्मा शब्द से कहते हैं। एक ही वस्तु को ईश्वर और आत्मा शब्द से कहा जाता है उपनिषदों में। तो ईश्वर की सत्ता के द्वारा समस्त विश्व की सत्ता ढक दे, अर्थात ईश्वर की सत्ता से भिन्न इनकी अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ऐसा समझे। दिखता क्यों है फिर अलग अलग? तो बताया यही अविद्या है। इस समय तो जगत की सत्ता से, विभिन्न वस्तुओं की सत्ता से एक ईश्वरीय सत्ता आवृत है। अब इस स्थिति को बदलना होगा। एक ईश्वरीय सत्ता है, उनसे भिन्न कोई भी सत्ता नहीं है। तो बार बार जब उन्हीं को आप उपादान निमित्त कारण के रूप में देखेंगे, आखिर समग्र जगत उत्पन्न तो हुआ ही है, नष्ट भी होता ही है। तो समस्त विश्व चराचर का मूल कारण जो है वो परमात्मा है। तो उनसे भिन्न कोई भी चीज नहीं है। ऐसा बारंबार विचार करने से तो समस्त नाम रूप ये केवल एक माया का भेद, एक माया का अज्ञान का खेल मालूम पड़ेगा। वास्तविकता जो है केवल परमात्मा सत्ता ही नजर आएगा। तो ये जो है एक ईश्वरीय सत्ता का दर्शन, यही जीवन का परम प्राप्तव्य है। उसके लिए बताया कि त्याग करना चाहिए। जो जगत सत्यत्व बोध है, नाम रूप में जो सत्यता बुद्धि है और सत्यता बुद्धि के साथ में जो आसक्ति है, भोग्य बुद्धि है, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी आसक्ति को या ऐषणा को 3 विभाग में बताया कि इस प्रकार से जो हमारी 3 आसक्ति है, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये सब जो है आखिर नाम रूप की ही सत्यता मान करके होती है। तो समस्त नाम रूप मिथ्या है, केवल परमात्मा ही सत्य है। इस वृत्ति को बनाए रखना, इस समझ को टिकाए रखने के लिए
आपको नाम रूप की मिथ्यात्व बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मालूम पड़ता है कि चंदन दुर्गंधी है, पानी में डाल दिया सड़ गया, दुर्गंधी मालूम पड़ता है। इसी प्रकार हमारा वास्तविक स्वरूप ईश्वर होने पर भी अविद्या के कारण नाम रूप जो उपाधि दिखती हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, इसमें ही हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है। और जैसे इसमें आत्मबुद्धि होती है, इसी प्रकार बाहरी नाम रूप में भी ऐसा ही है। मूल सत्ता दिखती नहीं, या दिखती भी है तो नाम रूप को ही सत मान लेते हैं। तो जैसे चंदन खंड को साफ करके निघर्षण करने से उसकी सुगंधी से दुर्गंधी ढंग जाती है, इसी प्रकार जब आत्म विचार की कसौटी से इसको कसते हैं तो देहेंद्रियादि की जो प्रतीति हैं वो मिथ्या प्रतीति मालूम पड़ती हैं, और इन सब का प्रतिभास जिस चैतन्य स्वरूप से होता है वही सत्य समझ में आता है। तो इसका त्याग हो जाता है। किसका? देहेंद्रियादि में जो सत्यत्व बुद्धि है, आत्मत्व बुद्धि है। अब यही त्याग ही हमारी वास्तविक जो है मुक्ति है। त्याग से ही आत्मरक्षा होती है। त्याने त्यक्तेन भुंजीथा। तो इस त्याग से अपनी आत्मरक्षा करो, माने नाम रूप अनात्म वस्तु में जो आसक्ति है, सत्यता बुद्धि है, उसको छोड़ करके केवल जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म वस्तु ईश्वर, उसी में अपनी आस्था रखो। और उसके लिए जो है एक विशेष निर्देश भी कर रहे हैं साधना में। मां वृद्धा कैस्यस्वित धनम, धन की तृष्णा छोड़ दो, धन संग्रह की तृष्णा मत रखो। धन संग्रह की तृष्णा जो है वो अंततः धन की संग्रह हम इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो और हमारे जो भी भोग्य वस्तु की आकांक्षा है उसको हम प्राप्त कर सके। तो ये जो है धन तृष्णा अनात्म वस्तु में सत्यता का सूचक है, स्पष्ट ही है। जो आत्मा को ही आत्मा जानेगा वो तो जन्म मृत्यु से बिल्कुल निर्भय हो जाएगा, उसको तो धन संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, निर्ग्रंथ हो जाएगा। तो धन तृष्णा का जरूर त्याग करो। तो ये प्रथम मंत्र मुख्य रूप से सन्यासियों के लिए बताया, जो केवल ईश्वरीय सत्ता का ही अनुसंधान करते हैं और समस्त संसार की ऐषणा वासना समस्त परित्याग कर देते हैं। लेकिन निश्चित है कि ये यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है,
क्योंकि एक तो संसार सत्य मालूम पड़ता है, उसमें सुख बुद्धि होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। तो यदि ऐसा है, आपको जीवन जीने की इच्छा है और अपने को मनुष्य मानते हो, माने देहाभिमानी है, तो ये त्याग की साधना आपसे संभव नहीं है, तो उसके नीचे कक्षा में पहुंचो। कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्माणि कर्म में बहुवचन प्रयोग किया है। अनेक सत्कर्मों को करते रहो, कर्तव्य कर्मों को करते रहो। बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि दिन रात कर्म करते रहना चाहिए जीवन भर। यही एकमात्र रास्ता है। अगर कर्म को आप छोड़ देंगे, ज्ञान के अधिकारी आप हुए नहीं, तो फिर जो है अशुभ कर्मों को करने लग जाएगा, पाप हो जाएगा। तो कर्म का लेप से यदि आपको बचना है, कर्म बंधन से यदि आपको बचना है, तो अपने आप को रक्षा आप इस प्रकार से करो, सत्कर्मों में, कर्तव्य कर्मों में लगे रहो। दान, अध्ययन, सेवा, यज्ञ, ये सब कर्म करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्तव्य मार्ग, कर्म मार्ग का आश्रय ले लो, तो आपकी जो है कम से कम जहां पर हो वहां से नीचे नहीं गिरोगे, बल्कि यहां से उत्थान का एक मार्ग खुला रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कर्तव्य मार्ग से आपको अद्वैत अनुभूति की प्राप्ति तो नहीं होगी, और इसलिए जो अद्वैत आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है, वो तो ये देहेंद्रिय आदि में आत्मबुद्धि रखने वाला जो संसार है, उसी में वो उसकी गति होगी मरने के बाद भी। अर्थात वो प्रकाश रहित लोक में ही जाएगा, असुर लोक में ही जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने अपनी आत्मा को हत्या कर दी। जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर स्वरूपत्व को उन्होंने जीव बुद्धि से, देह बुद्धि से नष्ट किया, तो उनकी तो गति वही होगी। इसलिए आत्मस्वरूप का अनुसंधान साधक को करना चाहिए। और ये जो बाकी आने वाले 5 मंत्र हैं, उसमें आत्मस्वरूप का वर्णन हुआ है। जो आत्मघाती नहीं है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप को जो समझते हैं, वो कैसा समझते हैं। तो 2 भाषा में इसका वर्णन आया है। एक सोपाधिक स्वरूप का वर्णन आता है, एक निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन आता है। अनेजद एकम, ये निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन है, जिसमें किसी प्रकार कोई विकार नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो अनेजत है, निर्विकार, कुटस्थ, एकरस। और एकम, वो एक वस्तु है, उसमें द्वैत है ही नहीं है। लेकिन इस निरुपाधिक स्वरूप की खोज जो है सोपाधिक स्वरूप को समझने से होगा। माने वेदांत की भाषा में जब वाच्यार्थ को समझ लोगे तत्पद का, तभी
उसका लक्ष्यार्थ समझ में आएगा। सगुण रूप का जब आप समझेंगे तभी निर्गुण स्वरूप का संधान होगा। तो इसलिए बताया कि सोपाधिक रूप का वर्णन आ गया। मनसो जवीयः, ये जो मन है और जो इंद्रियां हैं हमारी, जो बहुत तेज चलने वाली सत्ताएं हैं, तो इनके पहुंचने से पहले ही वह आत्मा पहुंचा हुआ होता है। आत्मा जो है वो मन इंद्रियों से अधिक गतिमान है। असल में आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है और सब जगह अपनी जो क्रिया है, सबको चलाना आदि, प्रकाश करना आदि, वो करते ही रहते हैं। तो इसलिए मन इंद्रिया जब किसी विषय को प्रकाश करने के लिए दौड़ती है और उसको प्रकाश करते हैं, तो उनको पता लगता है कि वो पारे, ये तो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां पर ये पहुंच चुका है। तो सर्वत्र अधिष्ठान रूप से वो विद्यमान ही है, बल्कि मन का जो दौड़ना है वो भी उनके सत्ता से, उनके अनुग्रह से होता है। तो और सारे विश्व चराचर में जो प्राण का स्पंदन, सारा विश्व जो जी रहा है, जो विश्व जीवन है, इस विश्व में ये जीवन कहाँ से आता है? तो आत्मा ही इस प्राण को संभाले हुए हैं और प्राण के कारण ही ये जितने भी प्रकार की कर्म चेष्टाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, चाहे अपने पिंड में या ब्रह्मांड में, ये संभव है ना। तो इस पिंड को धारण करने के लिए प्राण कितने प्रकार से क्रिया कर रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड का भी धारण, उसके भीतर जो प्राण शक्ति है, इसी इसमें से प्राण निकल जाती है, बिखरेगा ना, नष्ट होगा ना। इसी प्रकार ब्रह्मांड को भी कौन धारण करके रखा है? मातरिश्वा। और मातरिश्वा धारण करने के लिए बहुत सारे प्रकार से कर्म कर रहे हैं, अपह। लेकिन ये प्राण का धारण किसने करके रखा है? तो वो आत्मा ने। तो ये आत्मा जो है सबके जीवन का मूल है। इसीलिए तो वहीं से जीवन खिलता है, उसी में टिकता है और उसी में फिर विलीन हो जाता है। हाँ? देखो तो हाँ जी, हाँ हाँ, यही आत्मा जो है वही दूसरे मंत्र में भी सोपाधिक निरुपाधिक दोनों, तदेजति तन्नयजति, है ना। वो दूर है, वो निकट है? वो भीतर है, वो बाहर है। तो उनकी सत्ता जो है हर क्रिया के मूल में है और वो स्वयं इन क्रियाओं से बिल्कुल अप्रभावित है, निर्विकार है। तो इस प्रकार से दो मंत्र में ये सोपाधिक निरुपाधिक का वर्णन हुआ। यहाँ पर तत्त्वम को सब एक मान करके ही सारा वर्णन चल रहा है। इसलिए पहले तत्पदार्थ परक वर्णन करके फिर त्वम पदार्थ परक वर्णन आत्मा शब्द से प्रयोग करते हैं। तो जैसा आपने बताया, बड़ा सुंदर बताया कि ईश्वर का स्वरूप बताया, फिर उनसे जब वास्य ढकना है, वो ढकना कैसे होगा?
तो वही आत्मा को समस्त वस्तु सत्ता के अधिष्ठान के रूप में देखे। आत्मा से, आत्मा की ही सत्ता है, एक सत्ता ही है, उसका नाम आत्मा है, और उस सत्ता से भिन्न जो है किसी की सत्ता नहीं है। ऐसा समझना जो है आत्मा को सर्व का उपादान या सबका अधिष्ठान रूप में समझना होता है। जैसे समस्त आभूषणों का सुवर्ण की सत्ता से भिन्न कोई सत्ता नहीं होती, इस प्रकार समस्त नाम रूपों के सत्ता जो है एक सद्वस्तु से ही होती है। और फिर वही सत्ता जो है सबके भीतर, सबके हृदय में साक्षी के रूप में, सत और चित एक ही वस्तु है ना, तो इसलिए वही सत्ता चेतन होने से सर्वसाक्षी है। इस प्रकार से सर्वसाक्षिता और सर्वाधिष्ठानता, इस रूप में आत्मा को, अपने आप को देखना, ईश्वर को समझना, यही ईश्वर दर्शन है, यही जो है जगत को ढकना है। और उससे जो है समस्त वस्तुओं में जो हमारी एक घृणा है, द्वेष है, उसका अभाव हो जाता है, भय का अभाव हो जाता है, और शोक और मोह दोनों का अभाव हो जाता है। किसी प्रकार कोई दुख नहीं रहता है, अपूर्णता का बोध नहीं होता, और जो है उसमें कभी भ्रांति भी नहीं होती। तो यही मोक्ष कहा जाता है, अर्थात ईश्वर दर्शन का फल जो है, अद्वैत दर्शन का फल है मोक्ष। शोक से, मोह से, भय से, घृणा से मुक्ति हमेशा के लिए। और जो है ऐसे जो मुक्त पुरुष है वो अपने आप को सर्वत्र विद्यमान समझते, सपरिजगात। उसको अगर आत्मज्ञानी के स्थिति का वर्णन मान लो तो वो समझ में आएगा, वो सब जगह पहुंच गया। अर्थात जो अपने को परिच्छिन्न मान रहा था वो परिच्छिन्नता मिटी, सब जगह पहुंच गया। और वो तो शुक्रम शुभ्रम न शुद्ध है, समस्त दोषों से रहित है, शरीर से रहित है, उसमें कोई घाव नहीं होते, माने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित है, स्नायु आदि उसमें होते नहीं। जब तक स्नायु आदि होगा तब तक तो भैया घाव भी होंगे, दुख वेदना भी होगी, और समस्त पापों से रहित हो जाता है। वो सर्वज्ञ होते हैं, सबके शासक बन जाते हैं, मनीषी, कबीर मनीषी, और सब और वो अपने आप को उत्पन्न करते रहते हैं। परिभू स्वयंभू, माने सब रूपों में वही होते हैं, और वही जो हैं, जो कालात्मक देवता है, संवत्सरात्मक देवता है, उस काल देवता विराट की जो है वो बालक हो जाता है और समस्त जगत को व्यवस्थापित करते हैं। जाथा तथ्य तो अर्थांगत, सबके कर्मों का अध्यक्ष वो बन जाता है। कैसा कर्म करने से क्या फल मिलेगा, तो इस प्रकार से माने ईश्वरीय सत्ता से वो अभिन्न हो जाते हैं। और जो है इस प्रकार 8 मंत्र का वर्णन हो गया। फिर जो कर्म मार्ग हैं उसमें ये विशेष बताया कि भाई कर्म तो करते रहो, तो कर्तव्य कर्मों के साथ साथ उपासना, देवोपासना, भगवान की भक्ति करो। तो उससे अलग अलग खाली जो कर्म करते हैं उनमें भी कमियां रह जाती हैं। भगवान की भक्ति से जो वंचित होता है उसको, वो खाली कर्म करने वाला जो है ना, वो दक्षिणायन मार्ग से ही जाता है।
अधिक से अधिक स्वर्ग तक जाता है, फिर वो आ जाता है। और जो उपासना करता है, केवल उपासना, भगवत चिंतन करता है, तो उसको जो है कर्म के जो विशेष प्रभाव है या उपयोग है, उससे उपकार है, उससे वो वंचित रह जाता है। और एक प्रकार से जो है वो केवल उपासना में लग गया तो थोड़ी निष्क्रिय जीवन जैसा हो जाता है। प्रत्यक्ष जीवन में माने कर्म में उसका ईश्वर दर्शन, ईश्वर का अनुसंधान नहीं होता। खाली आंख बंद करने से तभी उनको ईश्वर दिखता है, ये भी कमी है। तो इसलिए यद्यपि दोनों का फल अलग अलग है, पर दोनों को एक साथ में करने से सत्कर्मों के द्वारा हमारे चित्त निर्मल होता है, चित्त की अशुद्धि निकल जाती है, चित्त भोगासक्ति छोड़ देता है। तो ये जो है मृत्यु का अतिक्रमण है। और जो ईश्वर उपासना है उससे जो है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। और ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो है ये एक प्रकार की अमृतत्व है, आपेक्षिक अमृतत्व। ब्रह्मा जी के स्वरूप को प्राप्त कर लेना माने तो वो एक प्रकार से वो जो अमृत ही हो गया है ना। तो कम से कम जब कल्प माने ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होती है और फिर जब सृष्टि होती है, तो इसमें वो बंधन में नहीं पड़ते, वो ब्रह्मा जी के साथ एकात्मता को प्राप्त करते हैं। तो उपासना का भी बड़ा भारी फल है। तो उत्तरायण मार्ग से गति होती है उपासक की, और कर्म साथ में करने से उसमें और निखार आ जाता है। उपासना में भी दो प्रकार से करना चाहिए ईश्वर की उपासना, व्यक्त रूप में और अव्यक्त दोनों में। तो उसमें जो है व्यक्त रूप में माने हिरण्यगर्भ आदि के साथ आप उनका चिंतन करेंगे तो जो अनश्वर्य रूप मृत्यु है उससे आप ऊपर उठ जाएंगे, आप में सामर्थ्य का आविर्भाव होगा। और फिर अव्याकृत उपासना का जो फल है वो कार्य पदार्थ से, जन्य पदार्थ से आपके तादात्म्य छूट जाएगा। तो आप जो है प्रकृति माने कारण वस्तु अव्याकृत के साथ ही आपका आत्मभाव रहेगा। हम लोगों का ज्यादा झमेला तो इसी में होता है ना, जो जन्य वस्तु है उसमें आत्मभाव है। तो हिरण्यगर्भ तक जो है वही चलता है ना। हिरण्यगर्भ भी तो एक उपाधि का जन्म होता है ना, सूक्ष्म शरीर वाला, लेकिन जो उससे ऊपर उठ जाते हैं तो प्रकृति लय बोलते हैं, माने केवल कारण के साथ ही उसको तादात्म्य होता है। तो ये जो है कर्म मार्ग के, प्रवृत्ति मार्ग का एक प्रकार से चरम फल है प्रकृति लय। तो ये 3 मंत्र में बताया, और अंतिम 4 मंत्र में तो अंतिम जो प्रार्थना कैसे करनी है वो बताया। सबसे पहले मंत्र में हिरण्मयेन पात्रेण, उससे जो है भगवान के दर्शन के, अपने उपास्य के दर्शन की प्रार्थना करता है कि आप अपने जो स्वरूप आपका है वो जिससे ढका हुआ है हिरण्मय पात्र, जो भौतिक ज्योति से ढका हुआ है, सूर्य के साथ वो एकात्मता की उपासना करते थे, तो उसको आप अपसारित करें। हम आपके जो स्वरूप है उसको हम दर्शन करना चाहते हैं। और फिर दूसरे मंत्र में भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने रश्मियों को उपसंहार कर ले, तेज को शांत करे। हम आपके कल्याणतम रूप को देखना चाहते हैं, फिर देखने लग जाते हैं भगवान के कल्याण रूप को। अब मृत्यु के समय देखो भगवान का दर्शन होना, ये तो भैया सारे जीवन की साधना का उसके फल समझ लो।
भगवान प्रकट हो जाते हैं। तत्ते पश्यामि, और उनको जो है ये महसूस होता है, निश्चय होने लगता है कि जो परमात्मा है वहाँ बैठे हुए वही हमारे भीतर भी हैं, हम उनसे भिन्न नहीं हैं। वो जो पुरुष है वो मैं ही हूँ ना। तो इसलिए एक बल आ जाता है उनकी प्रार्थना में, एक दावी आ जाता है, दाव, डिमांड न अभी तो न तो हम भृत्यवत जाचे, मैं कोई सेवक की तरह आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो आपसे अभिन्न है, आपका ही एक रूप मैं हूं, है ना। तो इस प्रकार से वहां पर ये दो मंत्र में मुख्य रूप से दर्शन की प्रार्थना और दर्शन की अनुभूति मालूम पड़ता है, इष्ट दर्शन की अनुभूति। तीसरे में जो है इस शरीर की और प्राण की जो गति होनी है उसका चिंतन करते हैं कि अब जो है हमारा जो ये परिच्छिन्न प्राण है, व्यष्टि प्राण है, वो समष्टि प्राण के साथ एक हो जाए। वायु अनिलम, और ये शरीर भस्म हो जाएगा, शरीर भस्म हो गया। और इस समय जो है अपने ही मन को कह रहे हैं और परमात्मा को भी कह रहे हैं। ओम माने परमात्मा, उन्होंने जो परमात्मा के नाम का जप किया, और वो ओम जो है क्रतु रूप है, माने मनोवृत्ति रूप स्थिर हो गया उनके जपते जपते ना, फिर वो स्थायी हो जाता है। और कहा कि आप जो है स्मरण करो, क्या स्मरण करो? कृतं स्मर, जो कुछ किया गया है कृतम, उसका स्मरण करो। अर्थात इस समय मेरा जो कर्तव्य है उसमें सावधान हो जाओ। यही कर्तव्य है कि ईश्वर चिंतन करते करते शरीर छूटे, और भगवान से कह रहे हैं कि जो आपको फल देना है वो आप सावधान हो जाइए, हमें जो प्राप्तव्य है वो आप दीजिए। तो इस प्रकार से जीवन भर की जो साधना निष्ठा है उससे ये बल उसको उत्पन्न हुआ। हमारे समस्त कर्मों को आप जानते ही हैं, इसलिए हमने जो जीवन जिया है उसको आप देखिए, उसको आप भूलिए नहीं। जीवन भर हमने आपके चिंतन किया, आपकी उपासना की, आपकी सेवा की, और फिर जो है भगवान से अंतिम अंतिम प्रार्थना है कि हमको उत्तरायण मार्ग से ले चलिए, और समस्त पाप जिससे हम आपसे दूर रहते हैं, आपसे एक नहीं होने दे रहे, उन समस्त पापों को नष्ट कर दीजिए। और ये मैं आपको अंतिम प्रणाम कहता हूँ, क्यों प्रणाम करने का सामर्थ्य नहीं है, बारंबार आपको प्रणाम कह रहा हूँ, नमस्कार है आपको, नमस्कार है। इस प्रकार से ये साधक का जीवन पूरा हो जाता है। तो बड़े खूबसूरत वर्णन है कि सत्कर्म और भक्ति से साधक कितने पवित्र और कितने दिव्य गति को वो प्राप्त करता है। उनके लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि मृत्यु जो है एक बड़ा दिव्य अनुभव में प्रवेश का एक जरिया बन जाता है। शरीर भस्म हो जाएगा, प्राण विराट हो जाएगा, और मैं ईश्वर के दर्शन से धन्य हो जाऊंगा, हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा।
जैसे मान लो कि जीवन भर जिसके लिए हम साधना करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, वो अब उपस्थित हो गया, बड़े आनंद से वो चला जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है इसका वर्णन से। तो इस प्रकार से, और ये भी हो सकता है कि ऐसे कर्म भक्ति में लगने वाले साधक जो हैं, यदि उसकी जिज्ञासा में मुड़ गए तो यहीं पर कृतार्थ हो जाएगा, और यदि वहां पर नहीं मुड़ा, कर्म भक्ति में लगा रहा, उपासना में ही लगे रहे, तो फिर वो उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और वहां से फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार से उपनिषद पूर्ण हो जाता है। थोड़ा पंचदशी भी पढ़ लिया जाए। हाँ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद ये प्रसिद्ध उपनिषदों में सर्वप्रथम आता है। आकार में लघु है और